वेलकम बैक टू एग्जाम क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स। जो एड्स का मतलब है वो है डिफरेंट टूल्स या फिर डिफरेंट मेथड्स जो कि हमें हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन और इन द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। जैसा हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि जो टेक्सोनॉमी है उसके अंदर 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, दैट इज़ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो हमें इन दोनों स्टेप्स पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। देखते हैं किस तरीके से। एनसीईआरटी टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर 8 एड्स को यूज़ करती है, यानी 8 टेक्सोनॉमिकल एड्स हमारी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। हम स्टार्ट करते हैं विद हर्बेरियम। तो हर्बेरियम के अंदर अगर आप फर्स्ट वर्ड पे फोकस करें तो वो है हर्ब। हर्ब्स का मतलब ही क्या होता है? प्लांट्स। तो यहाँ पे एक आप एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं कि हर्बेरियम एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जहाँ हम प्लांट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। हर्बेरियम के अंदर क्या होगा कि जो प्लांट स्पेसिमेन है ना, उनको सबसे पहले ड्राई किया जाएगा, फिर प्रेस किया जाएगा और फिर प्रिजर्व्ड करके रखा जाएगा ऑन शीट्स। अब इन स्टेप्स को समझते हैं। दैट इज़ सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ ड्राइड। जैसा भी हम प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल लीफ, अगर हम लीफ को डायरेक्टली ही प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर्बेरियम शीट्स के ऊपर। तो उस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले क्योंकि उस प्लांट के पार्ट में वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। अगर हम शीट्स के अंदर रखेंगे उसको या फिर हर्बेरियम शीट में डायरेक्टली विदाउट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड प्रेसिंग अगर हम उसको रखेंगे तो क्या क्या चांसेस बनते हैं कि देखो, सबसे पहला तो ये है कि कोई भी प्लांट पार्ट है तो वो अपना वाटर कंटेंट रिलीज़ करेगा। तो वो वाटर कंटेंट कौन ऑब्जर्व करेगा? जो हर्बेरियम शीट है वो ऑब्जर्व करेगी, उससे फिर वो चीज़ें इफेक्टिविटी उतनी रहेगी नहीं। सेकंड बात, जहाँ वाटर होगा वहाँ माइक्रोबियल इन्फेक्शन या फिर माइक्रोबियल अटैक के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो प्लांट पार्ट है सबसे पहले उसे हम क्या करेंगे? ड्राई करने के बाद सेकंड चीज़ क्या आती है कि ड्राई जब हम करेंगे तो कुछ प्लांट के जो पार्ट है ना वो विल्ट से हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से फोल्डिंग सी शो हो जाएगी। अगर उस फोल्डिंग को अगर हम हर्बेरियम की शीट पे रखते हैं या फिर हर्बेरियम की शीट पे लगाते हैं तो वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा अबाउट, हम लीफ की बात कर रहे हैं तो वो वेनेशन हो गया, वेन्स होगी, वेनलेट का अरेंजमेंट हो गया, तो वो इफेक्टिवली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उस केस के अंदर क्या किया जाता है कि उसे प्रेस करके रखा जाता है, यानी ये हमारी लीफ होगी, इसे हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे, ऊपर कुछ हम वेट रख देंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि वो जो स्ट्रक्चर हैं यानी लीफ की वो एज इट इज़ सही रहे या फिर वो किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में डिस्टॉर्ट ना हो। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्व ऑन शीट। फिर हम क्या कर लेंगे? उन हर्बेरियम शीट्स के ऊपर उन्हें चिपका देंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट हर्बेरियम। And then the herbarium sheets are arranged in an universally accepted system। अब इसका मतलब क्या है कि जो हर्बेरियम जो होगा ना, जो हर्बेरियम की जो शीट्स होंगी जिसके अंदर प्लांट स्पेसिमेन को हमने प्रिजर्व करके रखा है, वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज होंगी। या तो वो प्लांट्स अरेंज होंगे इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट का नाम ए से शुरू होता है, किसी का बी से होता है, तो अलग अलग रैक्स बना दिए जाएंगे या फिर अलग अलग उनको एक पोर्शन डिज़ाइन कर दिया जाएगा या फिर डिफाइन कर दिया जाएगा या फिर एक अलग अलग अलमीरा असाइन कर दी जाएंगी कि भाई ए नेम से रिलेटेड जितने भी प्लांट है वो इस रैक में प्रेजेंट है, बी से इसमें है, सी से इसमें है। एक पैटर्न तो ये होता है। सेकेंड जो मेथड हमारे पास है कि हो सकता है हम प्लांट्स को अरेंज तो करें लेकिन वो अरेंज करें फैमिली वाइज। फॉर एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली के सारे प्लांट्स एक कबर्ड में आ जाएंगे, लीलियसी फैमिली के दूसरे कबर्ड में आ जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम क्या करेंगे? एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग हर्बेरियम शीट को अलाइन कर देंगे। नेक्स्ट जो हर्बेरियम शीट है, इतना हमने देख लिया उसके बारे में। जो हर्बेरियम शीट है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन एक तो प्लांट की होगी, प्लांट के साथ साथ प्लांट की अदर इन्फॉर्मेशन भी होंगी। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ कलेक्टर, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली, ये सारा डिस्क्रिप्शन भी हर्बेरियम की शीट पे प्रेजेंट होगा ताकि
जो कलेक्ट किया गया है जिस लोकेशन से जिस भी पर्सन ने, तो हम वहाँ पे जल्दी से, अगर हमें उस प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो हम उस लोकेशन पे जाके वो प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लोकल नेम का भी पता है, अगर हम उस लोकेलिटी के नहीं भी हैं तो भी हम यहाँ से हर्बेरियम से अगर लोकल नेम्स हम पढ़ लेते हैं तो उस लोकल नेम से लोकल पीपल्स के अंदर जाके हम उस प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हर्बेरियम रेफर्स टू एज क्विक रेफरल सिस्टम, यानी अगर हर्बेरियम शीट का हमें पता लग जाता है हम उस प्लांट स्पीसीमेन तक बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन। देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है बोटेनिकल। बोटेनिकल अगेन मीन्स रिलेटेड टू बोटनी एंड बोटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर क्या होगा कि जो लिविंग प्लांट्स हैं उनका कलेक्शन होगा एक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, प्लस में उन प्लांट्स के अंदर लेबलिंग भी दी जाएंगी, यानी उसका नेम, साइंटिफिक नेम, क्लासिफिकेशन भी दिया होगा, दैट इज फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस, ये सारा इंफॉर्मेशन भी दी होगी उस प्लांट के अंदर। तो कुछ बोटेनिकल गार्डन के एग्जांपल हैं, दैट इज क्यू विच इज प्रेजेंट इन इंग्लैंड, एंड इंडियन बोटेनिकल गार्डन विच इज प्रेजेंट इन हावड़ा, इंडिया, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन लखनऊ। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बनती है कि ये पूछ लिए जाते हैं या फिर ये इनके नाम देके इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज़ म्यूजियम। अक्सर हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर म्यूजियम्स प्रेजेंट होंगे। जो म्यूजियम के अंदर प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, यानी प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट होंगे, या तो वो ड्राई फॉर्म के अंदर प्रिजर्व किए जाएंगे या फिर किसी कंटेनर या फिर जार में प्रेजेंट है तो उन्हें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में भी रखा जा सकता है। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में इसलिए रखा जाता है ताकि जो हमारा स्पेसिमेन है वो लॉन्ग टाइम तक एज इट इज रहे और हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता रहे। इंसेक्ट को क्या किया जाएगा, सबसे पहले इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाएगा लोकेशन से, सेकंड उसकी किलिंग की जाएगी, एंड थर्ड इज पिनिंग। लार्ज एनिमल के लिए लार्ज एनिमल्स की स्किन ली जाती है, उस स्किन के अंदर कुछ मटेरियल फिलअप कर दिए जाते हैं ताकि वो एक ओरिजिनल एनिमल की अपीयरेंस हमें दे। ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलेटल। जो स्केलेटल सिस्टम है वो तो कॉमनली हमारी लैब्स के अंदर हम भी देख पाते हैं। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क वो प्लेसेस हैं जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं इन एन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बाय ह्यूमंस, यानी हम क्या करेंगे जूलॉजिकल पार्क के अंदर एनिमल्स को प्रिजर्व करेंगे या फिर एनिमल को रखेंगे ह्यूमन की निगरानी में ताकि हम उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी कर सकें। डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे कि क्या उनका बिहेवियर है, किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सारी कंडीशंस हम स्टडी कर सकेंगे एनिमल्स के अंदर इन जूलॉजिकल पार्क्स। और जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल हैबिटेट है उसी की जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस उसे प्रोवाइड की जाए इन जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट हमारी टेक्सोनॉमिकल एड आती है, दैट इज की। जो टेक्सोनॉमिकल एड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। की जो है वो हमें हेल्प करती है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। की के अंदर हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब है दोनों कैरेक्टर्स अपोजिट होंगे एक दूसरे के। जब मेंडल ने पीस पे वर्क किया था उस टाइम में भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसिडरेशन में लिया था, दैट इज़ स्टेम हाइट, दैट इज़ टॉल और ड्राफ। यानी टॉल जो है वो ड्वार्फ से क्या है, अपोजिट ही तो है। एक प्लांट टॉल है दूसरा ड्वार्फ है, तो जो दोनों कैरेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और हर एक जो स्टेटमेंट होगी की के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, लेड कहेंगे। समझते हैं किस तरीके से। सपोज हमें आइडेंटिफिकेशन करना है प्लांट्स और एनिमल का, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैरेक्टर्स। दैट इज़ सबसे पहला हम कैरेक्टर देखते हैं, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के केस में प्रेजेंट होगी, एनिमल के केस में एब्सेंट होगी। सेकंड हम बात करते हैं अबाउट क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होगा। तो ये जो दोनों जो स्टेटमेंट जो हमने ली थी, यानी प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर या तो ये प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। सेल वॉल एक कैरेक्टर लिया, उसके दो पैरामीटर्स को चेक किया, यानी एक जो कैरेक्टर है उसके दो पैरामीटर हैं, तो वो दोनों थे आपस में कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट थे।
तो उन्हें हमने क्या कहा, कपलेट। और इस कपलेट के अंदर एक स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और हर एक जो स्टेटमेंट है कपलेट के अंदर उसे हम कहते हैं लेड। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दैट इज की जो आइडेंटिफिकेशन करती है प्लांट्स और एनिमल का, वो बेस अपॉन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के अंदर करती है। की के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम कंसिडरेशन में लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं कपलेट। और हर एक जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर उसे हम कहते हैं लेड। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट अनदर टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज फ्लोरा। फ्लोरा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्लांट से रिलेटेड है कुछ, यानी फना किससे रिलेटेड होता है, एनिमल से रिलेटेड, और फ्लोरा रिलेटेड होता है टू प्लांट्स। तो यानी फ्लोरा गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट का हैबिटेट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देगा वो देगा हमें फ्लोरा। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज मैनुअल। मैनुअल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ अ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं उन सभी के नेम्स हमें जिस टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर पता लगता है उसे हम कहते हैं मैनुअल। फाइनली जो लास्ट जो टेक्सोनॉमिकल एड है दैट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट वन कंप्लीट टेक्सोन, यानी स्पीशीज एक टेक्सोन है, जीनस एक अनदर टेक्सोन है, फैमिली एक अनदर टेक्सोन है। स्पीशीज के लिए एक मोनोग्राफ होगा, जीनस के लिए दूसरा मोनोग्राफ होगा। तो यानी क्या है कि जो स्पीशीज का मोनोग्राफ है वो जितनी भी स्पीशीज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जीनस मोनोग्राफ है वो जितने भी जीनस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये जितने भी सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्सोनॉमी। If you like the video then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।